अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं सब लोग? ठीक, उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू आवर न्यू लेक्चर, आवर अनदर लेक्चर, एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑक्सफोर्ड इंग्लिश एंड साइंस अकेडमी। तो आप सब प्लीज हमें सपोर्ट जरूर दिखाएं। उम्मीद है कि सपोर्ट जरूर दिखाएंगे। आपने हमारे दूसरे लेक्चर्स पे भी सपोर्ट दिखाया है, लाइक किया है, कमेंट किया है, शेयर भी किया है, सब्सक्राइब किया है, और दिखाएंगे। तो हम न्यू न्यू लेक्चर हर किसी के बारे में, सिर्फ इंग्लिश नहीं, साइंस के बारे में, कंप्यूटर के बारे में, बायोलॉजी के बारे में और केमिस्ट्री के बारे में सारे लेक्चर्स हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो हमने 3 लेक्चर्स इंग्लिश के कवर किए हुए थे, 5 किए हैं, मगर 3 हमने टेंसेस किए हुए हैं। एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सारे उम्मीद है कि आपको सारे वो क्लियर हो गए होंगे, मगर कुछ किसी को भी कवर नहीं है तो बाकी जाके पहले हमारे लेक्चर्स वो देख लें, वो कवर कर लें, आगे फिर बढ़ेंगे हम। नहीं तो कोई भी समझ नहीं आ रहा, कमेंट बॉक्स में हमें से कोई क्वेश्चन पूछ लें, नहीं तो मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, वो वहां से भी आप पूछ ले सकते हैं। इसलिए हमारा अभी कौन सा टेंस स्टार्ट होगा? चौथा टेंस हमारा होता है प्रेजेंट। मैंने बोला था पहले हम प्रेजेंट के कवर करेंगे, फिर पास्ट के, फिर फ्यूचर के, ये कवर हो जाएंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो हम आज पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है? दिस टेंस that the tense describe an action that started in the past and is still continuing in the present। मतलब जो टेंस पास्ट से स्टार्ट हुआ हो मगर अब तक जारी है, मतलब जो काम पहले से स्टार्ट है मगर अभी तक जारी रहा है, जो मैंने काम स्टार्ट किया है मगर अभी तक मैं कर रहा हूं, उस टेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पढ़ते हैं। इसके हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? मैंने आपको बहुत बार बताया है कि सेंटेंस या कोई टेंस हेल्पिंग वर्ब के अलावा नहीं बनता। हेल्पिंग वर्ब हमारा नहीं होगा तो हमारा टेंस भी नहीं होगा। हमारा हेल्पिंग वर्ब ही है जो टेंस को एक तरतीब देता है, एक कंप्लीट मीनिंग देता है। तो हम पहले इसकी हेल्पिंग वर्ब देखेंगे, मीनिंग सारी हम आगे बढ़ेंगे। तो हमारे पास इसके हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से होते हैं? एक हमारे पास इसका हेल्पिंग वर्ब आता है हैव और हैव बीन। इसकी ये भी आपको पता होना चाहिए कि इसकी तरतीब कौन सी होती है। हैज बीन किसके साथ लगता है और हैव बीन किसके साथ लगता है? हैज बीन हमारा लगता है ही, शी, इट, सिंगुलर नेम। मतलब कोई भी सिंगुलर नेम या ही, शी, इट आ जाए, हम उसमें क्या लगाएंगे? हैज बीन ही लगाएंगे। तो हैज बीन, उम्मीद है कि आपको ये डेफिनेशन और समझ आ गए होंगे। तो हम उसके बाद आता है हैव बीन। हैव बीन किसके साथ लगता है? आए, वही, यू, दे, प्लूरल नेम। मतलब आए के साथ भी हैव बीन लगता है, हुई, यू, दे, जो भी प्लूरल नेम आए सारों के साथ हम क्या लगाएंगे? हैव बीन लगाएंगे। उम्मीद है कि आपको ये हेल्पिंग वर्ब दोनों समझ आ जाएंगे इंशाल्लाह। तो आप ये समझेंगे तो आपको ये स्ट्रक्चर, ये आपकी जुमले, ये आपको समझ आ जाएंगे। इसके बाद हमारा होता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होता है? किसी भी जुमले की बनावट, मतलब इस जुमले की हम तरतीब तरतीब देना होता है। सब्जेक्ट को कहाँ रखें, मतलब जुमले की पूरी मीनिंग देनी होती है। इस मीनिंग के, इस स्ट्रक्चर के बिना हमारा कोई जुमला नहीं बनेगा। इस स्ट्रक्चर को हम नहीं तरतीब देंगे तो हमारा जुमला गलत हो जाएगा। इसलिए तो हमने इंग्लिश में ये टेंसेस, ये ग्रामर क्यों हमारे को ब्रिटिश ने दिया हुआ है कि इंग्लिश बोलने सीखेंगे, ये आपका ये कवर हो जाएंगे, ये टेंसेस, पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर हो जाएंगे तो आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह से जो भी हमने ये सीखा है आज यहाँ तक पहुंचे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह से थोड़ी बहुत हमें भी इंग्लिश आती है। ऐसे ना हो कि हम यहाँ पे नहीं बोल रहे हैं, आप समझ रहे होंगे सर को इंग्लिश आती नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आती है। तो स्ट्रक्चर क्या क्या होता है? स्ट्रक्चर में हम किसी भी टेंस में कोई भी टेंस हो उसमें सब्जेक्ट जरूर होगा। सब्जेक्ट के अलावा जुमला नहीं बनता। सब्जेक्ट क्या होता है? हमने बताया था, जो काम कर रहा है, मतलब जो काम कर रहा है किसी पे, या उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। इसके बाद हमारा क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब। इसके हेल्पिंग वर्ब है हैज बीन और हैव बीन। ये हम और इस मुताबिक के देखेंगे कि हैज बीन हैव बीन कहाँ लगता है। जहां पे ये आएंगे हैव बीन, यहाँ पे ये आएंगे तो हैज बीन लगेंगे। उसके बाद आता है वर्ब। ये भी वो टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें हम वर्ब की इंक वाली फॉर्म लगाते हैं, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। कौन सी फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब? हमने बताया था फोर्थ फॉर्म होती है। फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी होती है? जिसमें आई एन जी आ जाए, हम उसको फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब बोलते हैं।
उसके बाद हमारे पास होता है इस जुमले में एक और इजाफा आ जाता है सिंस और फॉर का। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन लोगों को स्टूडेंट्स को ये भी नहीं पता होता कि सिंस कहाँ पे लगता है, फॉर कहाँ पे लगाता है, तो हम इसको भी कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। सिंस, सिंस इज यूज फॉर अ स्पेसिफिक पॉइंट इन अ टाइम, मतलब कोई भी स्पेसिफिक टाइम हो, कोई भी स्पेसिफिक पॉइंट टाइम हो, स्टार्टिंग टाइम हो, तो हम उसमें क्या लगाते हैं, सिंस लगाते हैं। कैसे, सिंस मॉर्निंग, हमें पता नहीं है कि मतलब वो काम जो हमें पता ना हो कि किस टाइम खत्म होगा, स्टार्ट हुआ हो मगर पता ना हो किस टाइम खत्म होगा, लगातार चल रहा है वो काम, उसमें हम क्या लगाते हैं, सेंस। जैसे सेंस मॉर्निंग, मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं, अभी पता नहीं है कि मैं कब खत्म करूंगा, तो मैं उसमें हम क्या लगाते हैं, सेंस लगाते हैं। सेंस 2020 मतलब 2020 से वो पढ़ा रहा है। या उसके बाद हमारे पास आता है फॉर। फॉर किसके साथ लगता है हमारा, फॉर लगता है इज द यूज फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब टाइम के पीरियड के मुताबिक हम उसमें फॉर लगाते हैं। कैसे, मैं 2 घंटों से पढ़ा रहा हूं, अगर मुझे पता है बस मैं 2 घंटों से पढ़ा रहा हूं, मतलब मुझे टाइम का पता है, स्पेसिफिक टाइम नहीं है, इसमें सुबह से पढ़ा रहा हूं, मतलब टाइम का पता नहीं है किस टाइम से पढ़ा रहा हूं। ये आपको समझ आ गया होगा सिंस फॉर कहां पे लगाते हैं। उसके बाद हमारा आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पे काम हो रहा हो, सब्जेक्ट जो काम कर रहा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट। उसके बाद ये आपको स्ट्रक्चर उम्मीद है कि ठीक ठाक समझ आ गया होगा, तो नहीं समझ आ गया फिर भी इसी में पूरे लेक्चर में से आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उसके बाद हमारा जुमला होता है मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं। इसमें मैं क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या होता है, मैं को आए बोलते हैं, आए हो गया। आए के साथ हमने क्या बोला था, हेल्पिंग वर्ब बोले, हेल्पिंग। उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब, हैज बीन और हैव बीन। आए, आए के बाद हमने क्या बोला था, हैव बीन लगेगा, आई हैव बीन। इसमें वर्ब कौन सा है, टीच, टीचिंग। इसमें मैंने बोला जिसमें स्पेसिफिक टाइम पूरा ना हो, सुबह से, इसमें हम क्या लगाएंगे, सिंस मॉर्निंग, मतलब मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं, आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। और इसका नेगेटिव क्या बनेगा, आई हैव नॉट टीचिंग सिंस मॉर्निंग, हैव आई बीन टीचिंग, हैव आई बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। मतलब क्वेश्चन मार्क इस जुमले में जरूर होनी चाहिए, क्वेश्चन मार्क नहीं होगी तो आपका जुमला सारा गलत होना चाहिए, हो जाएगा। मैं बार बार ये क्वेश्चन बोलता हूँ स्टूडेंट्स को, ये गलती करनी नहीं चाहिए। वो 1 घंटे से गेम खेल रहा है, मतलब वो 1 घंटे से, मतलब वो को हम क्या बोलेंगे, ही। और ही के साथ हमने क्या बोला था, लगेगा हेल्पिंग वर्ब हैज बीन। ही हैज बीन प्लेइंग गेम फॉर 1 आवर, क्योंकि मैंने बोला इसमें पीरियड टाइम का पता है, मैं 1 घंटे से खेल रहा हूँ। ही हैज बीन प्लेइंग गेम फॉर 1 आवर, पता हो गया। He has not been playing cricket for 1 hour. Has he been playing game for 1 hour? सवाल के निशान होने चाहिए। उम्मीद है कि आप सबको ये लेक्चर मेरा समझ आ गया होगा। जिस जिसको समझ नहीं आया तो वो कमेंट बॉक्स में देख लें और इस सारे को आप लिख लें और समझ लें तरीके से। और दूसरे हमारे कोई भी लेक्चर हो तो पिछले लेक्चर पे आप देख सकते हैं। और प्लीज हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर दिखाएं, लाइक भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें, आपकी सब्सक्राइब भी जरूर करें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। और हमारे चैनल के जो लेक्चर्स हैं उनको सारा पूरा व्यू करें तो आपको समझ आ जाएगा। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। उसके बाद हम एक बिग अनाउंसमेंट आपको बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, क्रैश कोर्स का भी हो गया है, स्टार्टिंग हो गई है, जो जून 1 जून से स्टार्ट होगा, 2 मंथ का होगा। उसमें आपको वोकेबलरी, कॉन्फिडेंस डेवलप, ग्रामर, आपको स्पीकिंग इंग्लिश इंशाल्लाह ज्यादा से ज्यादा वीआईपी नमूने से तैयार कर देंगे। आप जाएंगे यहाँ से तो इंशाल्लाह आप बोलेंगे हमने ऑक्सफोर्ड इंग्लिश साइंस एकेडमी से पढ़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह हमें इंग्लिश आती है। उसके बाद हमारा एक और बिग अनाउंसमेंट है, हम नेट की भी तैयारी करवा रहे हैं, लॉ एडमिशन टेस्ट के बारे में। हमारे डायरेक्टर साहब जो हमारी एकेडमी को सारी को डील कर रहे हैं वो खुद आएंगे, एडवोकेट बाबर शानी, आपको नेट के बारे में सारी डिटेल्स बताएंगे। और जो 21 जून को टेस्ट हो रहा है उस टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए एक क्रैश कोर्स भी रखा हुआ है, जो आए आप मौके का फायदा उठाएं और क्रैश कोर्स में लाएं। इंशाल्लाह आप नेट में पास हो जाएंगे, एडमिशन में इंशाल्लाह एक अच्छा वकील बन के दिखाएंगे। हमारे एकेडमी से पढ़ेंगे तो आपको एक वकील हम बनाएंगे, मुआशरे काम बनाएंगे। आए मौके का फायदा उठाएं और लॉ एडमिशन टेस्ट दें, वकील बने। और उम्मीद है कि आपको समझ हो गया। मैं आपका इंस्ट्रक्टर, मैं आपका टीचर मुदस्सिर अली, जहां भी आपको हमारी जरूरत है मैं वहां पे आपके लिए हाजिर हूँ। ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। आपका अपना सर मुदस्सिर अली।